नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, जीवन में उत्तम सुखों को प्राप्त कर रहे होंगे। आप यदि हमारे नवीन दर्शक हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका बहुत बहुत स्वागत। और यदि आप पुराने दर्शक हैं तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत सत्कार। तो चलिए शुभारंभ करते हैं आज के विषय का। वृषभ राशि 28 फरवरी महीने का अंतिम दिन क्या कहता है आपके लिए? क्या कुछ छुपा है आज के दिन में? क्या कहते हैं सितारे आज के दिन? जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आज सुबह का पंचांग। सूर्योदय होगा 6:51 पर, सूर्यास्त होगा 6:16 पर शाम को। तिथि रहेगी कृष्ण पक्ष, नक्षत्र रहेगा मूल और योग रहेगा वृष 10:15 तक और उसके बाद हो जाएगा सिद्धि। अभिजीत मुहूर्त यानी शुभ मुहूर्त होगा 12:11 से 12:56 तक और राहु काल रहेगा 1:59 से 3:25 तक। तो राहु काल में नहीं करना है कोई भी शुभ काम और अभिजीत मुहूर्त में करने हैं सभी शुभ काम और अपने लाभ को बढ़ाना है। ये तो थी संक्षेप में पंचांग की जानकारी। अब बात करते हैं ग्रहों की। चंद्रमा अष्टम भाव में शनि के साथ विष दोष का निर्माण करेंगे यानी जहर का दोष। नाम से ही आपको लग रहा होगा समय आज शुभ नहीं है। जी हाँ, सत्य है। आज समय है सावधानी बरतने का। आज का समय आपको परेशान कर सकता है। चंद्रमा और शनि के अलावा बाकी ग्रह आपको शुभ फल देंगे, लेकिन विष दोष उन फलों को कम करेगा। नौकरी की बात करें तो वहां पर दिक्कतें आ सकती हैं। सेहत की बात करें तो सेहत खराब हो सकती है। और यदि मैं कहूं सेहत सबसे ज्यादा खराब हो सकती है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, यह बात बिल्कुल सत्य है। आज आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कोई पुरानी बीमारी अचानक से सामने आ सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि यह बीमारी समाप्त हो गई है, लेकिन अभी भी उस बीमारी के कुछ अवशेष आपके शरीर में बचे हो सकते हैं और जिसका आपको अचानक से पता चले, या कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो कि यह रोग मुझे कैसे हो गया। तो ऐसे रोग आज हो सकते हैं। इसके साथ साथ शनि जो है आपके 8वें घर का स्वामी है और अष्टम भाव में ही यह विष दोष बन रहा है वृषभ राशि वाले जातक जातिकाओं की कुंडली में। तो कहीं ना कहीं आपको अधिक प्रभाव पड़ने वाला है इस विष दोष का। तो आपकी वाणी जो है वह कठोर हो सकती है। आप अपनी वाणी से कटु शब्द बोल सकते हैं। जहर के समान आप कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे सामने वाला बहुत भयभीत हो जाए या वह आपसे घृणा तक करने लगे या बोले कि आप बहुत अच्छा नहीं बोलते हैं या बोलती हैं। आपकी वाणी में कटुता हो सकती है। घर हो या बाहर हो, सभी जगह पर इस विष दोष का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा। घर पर भी आप उग्र हो सकते हैं, क्रोधी हो सकते हैं या हो सकती हैं। बच्चे आपकी बात ना माने, बच्चे आपसे बहस करने लगे, बच्चे आपको परेशान करने लगे, किसी चीज़ की जिद को लेकर बैठ जाएं, बच्चों से वाद विवाद हो जाए। यदि आपके बच्चे बड़े हैं तो हो सकता है उनसे कोई बड़ा वाद विवाद संभव है। बच्चे छोटे हैं तो उनकी जिद आपको परेशान कर सकती है। बहुत कुछ ऐसा होगा जो बाकी अन्य दिनों में नहीं होता होगा। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आज का दिन क्यों ऐसा है, तो उसके होने के पीछे मैं आपको बता रहा हूं। आज विष दोष का प्रभाव आपके ऊपर रह सकता है, आपके चाहने वालों पर हो सकता है। एक कहावत है, कहा जाता है हमारा तो सुख और चैन दोनों छिन गया, ना उठते बनता है ना बैठते बनता है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ हो सकता है। आपका सुख, चैन, आनंद, नींद सभी कुछ गायब हो सकती है। ना उठते बनेगा ना बैठते बनेगा, ना घर के बाहर शांति मिलेगी ना घर के अंदर शांति मिलेगी। जाएं तो जाएं कहाँ? जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, वह है उपाय, और उस उपाय को आप जरूर करिएगा। वीडियो के अंत में बहुत सरल सा उपाय बताऊंगा और यह विष दोष सेकेंडों में उतर जाएगा। इसका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रभाव आपकी वाणी पर होगा। आप लोगों को कटुवचन बोल सकते हैं, लोगों को डांट सकते हैं, बेवजह उनसे झगड़ा कर सकते हैं, बेवजह छोटी मोटी बात को आप बड़ा बनाकर विवाद की स्थिति को पैदा कर सकते हैं। आप जैसा सोच रहे होंगे वैसे परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। यदि आप सोच रहे होंगे कि इस काम में सब कुछ अच्छा हो जाए तो हो सकता है उस काम में उतना अच्छा परिणाम आपको ना प्राप्त हो। आपके नकारात्मक विचार होंगे। नकारात्मक विचार आपको गलत संगति की तरफ लेके जाएंगे, गलत आदतों की तरफ लेके जाएंगे, तो इनसे भी आपको बचना चाहिए। वाद विवाद में आप आनंद लेंगे। आनंद कैसे लेंगे? दो लोग झगड़ रहे होंगे, आपको मजा आएगा, उसमें आप आग में घी का काम कर सकते हैं, उसमें आप
कोई छींटाकशी कर सकते हैं। इस तरीके का आनंद भी आप आज के दिन ले सकते हैं, लेकिन इसके परिणाम भयंकर होंगे, तो इनसे भी आपको बचना चाहिए। जिन दूसरों के विवादों में आप आनंद ले रहे थे, कहीं ना कहीं आनंद लेते लेते आप स्वयं को भी उन्हीं विवादों में जब फंसता हुआ पाएंगे, तब आपके चेहरे की मुस्कुराहट चिंता में बदल जाएगी। आप कुछ आज ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने मजे के लिए, अपने मनोरंजन के लिए आप दो लोगों को लड़वा सकते हैं। यानी इधर की बात उधर कर सकते हैं, चुगली कर सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। आज आपको शत्रुओं का भय रहेगा। आज आप कच्चे मन के रहेंगे और कच्चे कानों के रहेंगे। आप किसी चीज को गंभीरता से नहीं लेंगे, बस सुना और उस पर तुरंत रिएक्शन। उसकी सच्चाई जानने का शायद आप प्रयास ना करें, जिस कारण आपको दिक्कतें परेशानियां होंगी। हो सकता है कि शत्रु बीच में कोई ऐसा काम कर दे कि आप दो लोगों को लड़ा दे, और कोई उल्टी सीधी बात जो सामने वाले ने ना भी बोली हो वह भी आपको बोल दे, और आप उस पर कोई कड़ी प्रतिक्रिया कर दें, कुछ उल्टा सीधा बोल दें, जिसकी वजह से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में तनाव होगा, पढ़ाई लिखाई में छात्रों का मन नहीं लगेगा। यदि आप कोई उच्च शिक्षा के लिए कोई एग्जाम, कंपटीशन इत्यादि देने जा रहे हैं, तो उपाय करके जाइएगा, मन को शांत रखिएगा, एकाग्र रखिएगा, तभी उसमें सफलता आपको मिलेगी। झगड़ा करने का कोई भी अवसर आज आप छोड़ेंगे नहीं, चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे परिवार में कोई बात हो। यदि सब्जी में थोड़ा सा नमक भी ज्यादा हो गया तो यह भी एक बड़ा मुद्दा होगा लड़ाई करने का। यानी कहने का तात्पर्य है, कोई छोटी सी बात भी आज आप बड़ी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप अनजान लोगों से भी झगड़ सकते हैं, उनसे भी कोई ऐसी बात बोल सकते हैं जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, जो चिंता का विषय हो सकती है। प्रेम संबंधों में आप लोग मिलेंगे जरूर, बातचीत भी जरूर होगी, लेकिन किसी मुद्दे पर, किसी बहस पे ऐसी बात छिड़ जाएगी कि जिसका अंत नहीं होगा। अंत ये होगा कि आप अपने घर सुखी, सामने वाला अपने घर सुखी, या फिर बिना किसी निष्कर्ष के आप लोगों की मीटिंग समाप्त हो सकती है, और सामने वाले के मन में आपके प्रति एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो बड़ी सोच समझ के दिन को बिताने की आवश्यकता है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, यह ग्रहों के अनुसार हैं। ग्रह ऐसा फल देते हैं जब ये परिस्थितियां आपके जीवन में बनती हैं। आपके घर में अशांति का माहौल होगा, ऑफिस में अशांति का माहौल होगा। जब दिमाग सीधा सोचने की बजाय उल्टा सोचने लगे, तो कोई भी निवेश, कहीं पे भी पैसा इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। वाहन संभल कर चलाना चाहिए, और अपनी शेखी बघारने के लिए आप वाहन की गति को ना बढ़ाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। आज आपको सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होगी कि आज आप अपनी शेखी बघारेंगे, आज आप ऐसा कुछ करके दिखाएंगे कि देखो मुझ में कितना टैलेंट है। वह टैलेंट जो है आपको परेशानियों में डाल सकता है, क्योंकि वह टैलेंट किसी काम का नहीं है। वह बस आप शेखी बघारेंगे कि मैं गाड़ी 200 की स्पीड में चला सकता हूँ, मैं एक पहिए पे मोटरसाइकिल चलाने की प्रयास कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इन सब के चक्कर में आप खुद को और अपने परिवार को मुसीबतों में डाल सकते हैं। तो सीधे चले, दोनों पैरों पे चले। भगवान ने दो पैर दिए हैं, तो दोनों पैरों पे चलने का प्रयास करें। कोई भी कर्तव्य, कोई भी उल्टी सीधी हरकत ना करें तो बेहतर रहेगा। आज का दिन बेहतर बनाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और यह संघर्ष सबसे पहले आपके साथ होगा, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपने आप को भली भांति प्रकार से जानते हैं, और आप ही वह व्यक्ति हैं जो अपने आप को सुधार सकते हैं। दुनिया की सीख से यदि लोग सुधरते होते तो लोगों को बहुत सीख दी जा चुकी है, बहुत सारी सीखें लोगों को मिल चुकी हैं। उससे यदि सुधरते होते तो अब तक पूरी दुनिया सुधर चुकी होती। इसलिए आज आपको खुद अपने आप को सुधारना होगा, इसके लिए प्रयास करने होंगे। ज्योतिष आपकी सिर्फ इतनी सहायता कर सकता है कि आपको कुछ उपाय बता दे जिससे आपकी बुद्धि निर्मल रहे और आप आज के दिन को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रयास आपको स्वयं करना होगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि भगवान आके आपको सुधार देंगे, तो निश्चित तौर पर सुधार देंगे। जो आपके माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, या इस वीडियो के माध्यम से जो आपको जानकारी दी जा रही है, तो यह ईश्वर का ही संदेश है जो आपको सुधारना चाहते हैं। तो इन बातों को मान लीजिए, इन बातों का परहेज करिए, निश्चित तौर पर दिन आपका शुभ हो सकता है। अब बात करते हैं उन दो उपायों की जिन उपायों को करने से आपको लाभ निश्चित तौर पर होगा। एक तो है अत्यधिक मेहनत और स्वयं के प्रति आपको जागरूक होना पड़ेगा। नंबर 2, हनुमान उपासना विष दोष के प्रभाव को कम करेगी। हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी को आप मंत्रों से प्रसन्न करें,
हनुमान चालीसा पढ़कर प्रसन्न करें, हनुमान मंदिर जाएं या फिर सुंदरकांड का पाठ करें, कुछ भी आप कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। एक अचूक उपाय भी मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप सुबह और शाम 108 बार जय श्री राम की माला का जप करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। लाभ कैसे होगा? जहां पर श्री राम है वहां पर हनुमान है, और जहां पर हनुमान है वहां पे विष दोष नहीं है, और जहां पे श्री राम और हनुमान है वहां पर शिव है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा को भी मुक्ति मिल जाएगी जय श्री राम के स्मरण से, और भगवान हनुमान का भी आशीर्वाद होगा, और भगवान श्री राम तो आपके साथ ही हैं ही, और उसके साथ साथ भगवान भोलेनाथ भी आपके साथ होंगे। यानी एक तीर से तीन निशाने आप चला सकते हैं। तो आप कुछ भी अपनाएं, कुछ भी करें जो आपको अच्छा लगता हो। जानकारी देना मेरा काम था जो मैंने आपको दे दी। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, यह जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी नाम राशि से भी देख सकते हैं या फिर लग्न राशि से। सूर्य राशि से इसको नहीं देखना चाहिए। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात, यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ नहीं होता है जो मैंने बताया तो बहुत अच्छी बात है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका जीवन बहुत सुखी रहे। ऐसे कोई भी कष्ट किसी के जीवन में कभी भी नहीं आने चाहिए। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सितारे गलत हैं, ज्योतिष गलत है, हमारी गणना गलत है। इसका अर्थ सिर्फ ये है कि आज ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है और आपके अच्छे कर्म आपके साथ हैं। उसके साथ साथ आपकी कुंडली में कुछ ऐसे अच्छे शुभ योग बन रहे होंगे, बाकी ग्रहों का इतना शुभ प्रभाव होगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं इस विष दोष के प्रभाव को बिल्कुल शून्य कर दिया होगा। तो इसलिए आप इस बात को भी अपनी नॉलेज में डाल के रखें कि जरूरी नहीं है कि सभी के साथ अच्छा हो जाए, जरूरी नहीं है कि सभी के साथ बुरा हो जाए। आपके कर्म पहले हैं, राशिफल बाद में है, इसलिए इस बात को स्मरण रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपका दिन बेहतर जाए। हरिओम, नमस्कार।